Hello students, again we discuss chapter number 4 colonialism and countryside. In the previous chapter I told you about the colonial rule which was first established in Bengal. Is that clear? After that I told you about the permanent settlement. First of all I want to tell you about who's involved in the permanent settlement. British, Jamindars and Jotdar. So let me start that. In the permanent settlement was made with Rajas. It was made with Rajas and Talukdars. Rajas and Talukdars. Talukdar mean to say middleman, to whom we called Jotdar. Is that clear? So it was with the Jamindars and Talukdars. Now they were classified as Jamindars. Both people were classified, this and that people were classified now as Jamindars. Is that clear? So they now had to pay the fixed revenue. Now they had to pay the fixed revenue and fixed amount, you can say, of revenue to the company for all time. To the company for all time. There were several villages. There were several villages under the Jamindar. These villages under the Jamindar. According to company, the villages falling under Jamindari. Villages falling under Jamindari formed one revenue estate. One company fixed the total demand over entire state. Is that clear? One company fixed the total amount entire state. Entire estate. Estate mean property. Entire state which one? These villages. For example, students, again I want to tell you कि ब्रिटिश सरकार जमींदारों को कुछ गांव दे दिया करते थे. They gave them some villages to the जमींदार जो कि इनकी जमींदारी के अंडर आते थे. इस विलेजेस को स्टेट कहा जाता है. स्टेट मीन राज और स्टेट मीन प्रॉपर्टी. ई आगे लग जाए तो प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर एक रेवेन्यू, एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता था बाय द कंपनी. तो कंपनी ने जमींदार से वो रेवेन्यू लेना होता था. टू होम? फ्रॉम द जमींदार. और जमींदार किन से लेता था? इन विलेज के लोगों से. इज दैट क्लियर? So this is the process over there. So the several villages under the Jamindar, you understand. So Jamindar were expected to pay company on regular basis. जमींदार एक्सपेक्ट करता था कि वो रेगुलर पे करे ब्रिटिश गवर्नमेंट को. जमींदार रेगुलर पे कर सके कंपनी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस के ऊपर जो भी रेवेन्यू है. इन द केस दे फेल टू डू सो देयर स्टेट कुड बी ऑक्शन. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर वो इसको पे करने में, कंपनी वालों को पे करने में फेल हो जाता था, उसकी स्टेट की ऑक्शन हो जाती थी, मीन नीलामी हो जाती थी. सो आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट द अर्ली डिकेड मीन टू से पहले 10 ईयर्स पीरियड में. डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर टाइम. तो पहले स्टार्टिंग के 10 ईयर्स में तो जो जमींदार हुआ करते थे वो फेल हो जाते थे इसको पे करने के लिए. इज दैट क्लियर? सो प्रीवियस जो डिकेड्स थे एट दैट टाइम जमींदार वर फेल्ड टू पे द रेवेन्यू फिक्स्ड अमाउंट, यू कैन से दे वर फेल्ड ओवर देयर. इज दैट क्लियर? सो इन द केस, सो दैट्स वाई रिजल्टिंग द ऑक्शन ऑफ अनपेड बैलेंस, जिस वजह से जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि उनकी ऑक्शन हो जाती थी. अगर वो अनपे करते थे तो ऑक्शन कुड बी देयर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय कंपनी, यू कैन से. क्लियर? So after the permanent settlement, the early decades witnessed Jamindar regularly fail to pay the revenue. That's why they auctioned there. So there were various reasons. बहुत सारे ऐसे कारण थे due to जमींदार unable to pay the revenue. बहुत से ऐसे causes थे जिसमें कि जमींदार जो हैं वो unable हो जाते हैं रेवेन्यू पे करने के लिए. कौन कौन से causes थे? The first point, the initially demands were very high. First of all, demands were very high. Is that clear? तो ये पहला कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिमांड की थी उन लोगों से, रेवेन्यू की फिक्स किया था, उसकी जो पेमेंट थी वो बहुत ज़्यादा होती थी. बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक लैंड की फर्टिलिटी को चेक किया, उसके बाद अमाउंट फिक्स कर दिया.
लैंड की फिक्स करके फर्टिलिटी उसका अमाउंट फिक्स कर दिया। उसके बाद उन्होंने डिमांड कर दी जो कि बहुत हाई हुआ करती थी, जो जिसकी वजह से वो लोग अनएबल होते थे पे करने के लिए। इज दैट क्लियर? सो द आर्गूमेंट गिवन फॉर द दिस वाज दैट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपेंडेड एंड प्राइसेस रोज। इसके पीछे आर्गूमेंट ये है कि एग्रीकल्चर एक्सपेंड होता गया और जो था प्राइस थे वो बढ़ते चले गए। सो बर्डन जो था ज़मींदारों के ऊपर ग्रेजुअली डिक्लाइन होते गए वो सारी चीज़ें और बर्डन बढ़ता गया। इज दैट क्लियर? सो दैट्स वाई दे आर फेल्ड और दे आर अनएबल टू पे द रेवेन्यू। द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड वन, this high revenue demand was imposed in 1790. It was imposed in 1790. At that time they imposed that high demand. So the price of agriculture produce were low. At that time जो price थी वो low थी प्रोडक्शन की, डिमांड हाई थी, प्राइस लो था। तो ये भी एक कारण था कि उनके लिए मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द रियट्स। रियट्स कौन थे? मैंने पहले भी आपको बताया था, रियट्स मीन ज़मींदार। तो ज़मींदारों के लिए वो बहुत मुश्किल हो गया था उस चीज़ को पे कर पाना। इज़ दैट क्लियर? So students, in further video I'll tell you which kind of difficulties and which problems over the created there, so how they sort out that. Is that clear?